तो ईरान के जवाबी हमलों को लेकर इजराइल में अलर्ट जारी किए गए हैं। यरूशलेम में क्लस्टर बम हमले के बाद तेल अवीव में हालात कैसे हैं, सहयोगी श्वेता सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉम्ब शेल्टर्स बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी जरूरत होती है। अभी पूरे के पूरे इजराइल में न केवल इस बात को लेकर चिंता है कि उसको इंटरसेप्ट करना है जो कि खतरा आसमान में है, बल्कि किस तरीके से वो अगर उसके डेब्री गिरते हैं, उसका उसका डेब्री अगर गिरता है तो वो लोग उससे न जख्मी हो जाए, उससे न चोटिल हो जाए। एक मामला ऐसा भी आया है जहां पर एक इंटरसेप्टेड मिसाइल के गिरने के कारण एक व्यक्ति को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। तो बहरहाल हम एक छोटे से कमरे में यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर बस दरवाजा उसका बंद किया गया है। इसकी किसी भी बॉम्ब शेल्टर की सबसे बड़ी जरूरत होती है कि आप उसका जो उसकी छत और उसकी दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी रहें। कुछ ही देर में मतलब एक तो देखिए अभी वो इंटरसेप्शन होगा जिसकी एक आवाज आती है। अगर आपके इलाके में वो बॉम्ब के लिए सायरन बजा है, हर तरफ से उस सायरन को सुना, उसके 1 मिनट बाद दोबारा एक सायरन को आप सुनते हैं, जिसका मतलब होता है कि बस अब कुछ सेकंड्स की बात है। तो वो सायरन भी दोबारा बज चुका है। इसके बाद जब इंटरसेप्शन होगा, 15 मिनट के बाद ही बाहर निकलने की इजाजत होती है, ताकि अगर उस इंटरसेप्शन के बाद उस मिसाइल के टुकड़े या फिर जैसा कि ईरान की तरफ से क्लस्टर बॉम्ब्स भेजे गए हैं मिसाइलों में, अगर वो है तो वो खतरा पूरा होने के बाद हमारे मोबाइल पर ही एक मैसेज आता है जो ये कहता है कि अब खतरा पूरा हो चुका है, अब आप सब यहां से निकल सकते हैं। तो ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से संयुक्त हमला किया। अब रिपोर्ट्स की माने तो अल-बुदैरी हेलीकॉप्टर बेस सहित कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद कुछ इलाकों में आग लगने की खबर है। यह हमला क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच में हुआ है। हालांकि अमेरिका की ओर से नुकसान को लेकर आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है सामने, लेकिन हमलों की तस्वीरें आई और यह दावा किया जा रहा है कि बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं दक्षिणी लेबनान में गरबेह गांव में इजरायली सेना ने 2 घरों पर हमला किया, जिसमें 2 परिवार के 16 लोगों की मौत हो गई। 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब गांव के मुखिया ने आज तक को बताया है कि ग्रामीणों को अपने गांव खाली करने के लिए कहा गया था और फिर हमला कर दिया। गांव में भारी तबाही की तस्वीरें देखने को मिली हैं। हमले में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार की भी तैयारी है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अशरफ वानी मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज तक दुनिया का मात्र चैनल है जो गरबिया गांव में पहुंचा है। ये उन 52 गांवों में से एक गांव है जहां पर इजराइल की तरफ से आदेश दिया गया है कि इस गांवों को पूरी तरह से खाली किया जाए, और वो हम यहां पर इस गांव में पहुंचकर देख भी रहे हैं। ये दक्षिणी लेबनान का लितानी रिवर के पास गांव है, और लितानी रिवर के साउथ में पहले ही इजराइल ने कहा था कि सभी गांव 50 गांव जो थे उनको खाली किया जाए। अब उसके बाद उन्होंने लेतानी रिवर के इस पार यानी साउथ की तरफ जो भी गांव हैं, 2 गांव खासतौर से जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है, और इजराइल का मानना है कि इस गांव से जो है उन पर उनके सैनिकों पर जो है टैंक एंटी टैंक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से कल एक हमला यहाँ से हिजबुल्लाह ने किया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है, तस्वीरों में भी आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, ये इजराइल का इलाका है। इस तरफ लेटानी रिवर यहाँ से बहता है, और लेटानी रिवर के उस पार जो इलाका है वो पूरा इजराइल का इलाका है। इजराइल का नहीं, लेबनान का इलाका है। उसके बाद फिर फ़लस्तीन का इलाका जो ऑक्यूपाइड है, इजराइल के कब्ज़े में है, वो शुरू हो जाता है। और इजराइल चाहता है कि यहाँ से, इस गाँव से भी जो है यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ से चले जाएं, ताकि हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली सेना को ग्राउंड इन्वेजन के दौरान जो भी खतरा हो उसको ख़त्म किया जा सके। अशरफ वानी, दक्षिणी लेबनान, आज तक।